भजन कर लेते हैं तो भजन का प्रभाव जीवन भर चला करता है। हम सोचते हैं कि इतना पूजन करा, इतना पाठ करा, इतना जप करा, क्या पता भगवान सुनते हैं या नहीं। लेकिन एक बात है, चींटी के पग घूंगर बांधो तो भी भोला सुनता है। अगर चींटी के पांव में घुंघरू बंधा हो तो भी भगवान के कान में आवाज पहुंच जाती है। अगर हम अंतर मन से भगवान का भजन कर रहे हैं तो उसके कानों में सारी बात जा रही है। हमारे शब्द एक एक जाके भगवान के चरणों में इस प्रकार से जैसे हम किसी को जगाते हैं वैसे जा जाके भगवान के चरणों में लगते हैं। और आप सब तो पुण्य भागी हैं जो शरीर के नेत्रों के रहते, पांव के चलते, वाणी के कहते आप भजन कर पा रहे हैं। हमारे मध्य में एक ऐसी जीवात्मा जो इस तन का त्याग करके चली गई, इस शरीर का जो मोह थी, जो ममता थी, इसको त्याग दिया और इस संसार से चली गई। कल उनकी बेटी या बहू कोई यहाँ पर आए थे तो उन्होंने कहा कि क्या हमारे बाबूजी की फोटो को हम ला सकते हैं भगवान की कथा श्रवण के लिए। तो कल के महात्म्य में जब मैं आपसे कथा कह रहा था कि शिव पुराण की कथा उस पिशाच को सुनाई गई जो 85 कर्म करके गया था, वो भी मुक्त हो गया। तो जो जीव आत्मा संसार में मानवोचित कर्म करके गई है, मानव के रूप में रह करके गई है, अगर उन्हें अपने समय में कथा नहीं सुन पाई तो उनके बच्चे अगर कथा सुनने के लिए उन्हें ले आते हैं तो वो कथा सुन करके मुक्त होंगे। ये बात सत्य और सत्य और सत्य है। आपके मध्य में वो जीवात्मा जो तन का त्याग करके तो चली गई, लेकिन मन से बच्चे चाहते हैं कि वो भगवान की कथा श्रवण कर ले। तो इन बच्चों के माध्यम से, क्योंकि हमारे माता पिता और शादी होने के बाद पत्नी में भी वही संपर्क हो जाता है, रक्त संबंधी हो जाती है पत्नी भी। कहते ना माता की पूजा में मिलाएंगे। तो जो बहू होती है वो भी माता की पूजा के बाद, हमारे यहाँ पर आजकल बड़ी बातें चलती हैं, कन्यादान होता है क्या, कन्यादान होता है क्या। अरे हमारे बुजुर्ग पागल थे क्या, हमारे ऋषि पागल थे क्या। कन्यादान का मतलब होता है कि कन्या अपने पिता का गोत्र त्याग करके पति के गोत्र को अपनाती है। जो गोत्र होता है ना, उस गोत्र को, अगर हम गोत्र को आज की भाषा में देखें तो डीएनए कहेंगे। आज की भाषा में उसे हम क्या कहेंगे, डीएनए। कन्या अपने पिता का डीएनए त्याग करके पति के डीएनए में शामिल हो जाती है। तो हम सब के अंदर अपने माता पिता का डीएनए है, गोत्र है, रक्त है, और वो हमारे अंदर कहीं ना कहीं जीवित है। तो जब हम उनके लिए कोई कृत्य करते हैं तो उनको प्राप्त होता ही है। ये गोत्र व्यवस्था हमारे ऋषियों ने बड़ी ऊंची बनाई थी। इस व्यवस्था को समझना, हम लोग आज की व्यवस्था में जो रह रहे हैं और मेकाले शिक्षा पद्धति की पढ़ाई कर रहे हैं शायद कम समझ पाए, लेकिन ये व्यवस्था हमारे ऋषियों ने बहुत शुद्ध रखी थी। इसको कहते हैं गोत्र व्यवस्था। जब हम पूछते हैं, पूजन कराते हैं पंडित जी, तो कहते हैं किम गोत्रम, आपका गोत्र क्या है, आपका नाम क्या है। तो गोत्र में हम ऋषियों का नाम लेते हैं, भरद्वाज, कश्यप, अत्रि, गर्ग, इस प्रकार ऋषियों का नाम लेते हैं। यानी हम उन ऋषियों की संतानें हैं। कौन है हम, ऋषि संतान है। इसीलिए वेद कहता है कि हे अमृत पुत्रों, तो अमृत पुत्र कहा गया है मानव को। हम ऋषियों की संतानें हैं।
और हमारे शरीर में आज भी, जैसे हम अगर कहें भरद्वाज ऋषि किसी का गोत्र है, तो भरद्वाज ऋषि जो थे उन्होंने राम युग में पत्थर का विमान बनाने की व्यवस्था करी थी। कुबेर को भी विमान उन्हीं ने बना के दिया था। 534 तरह के विमान उन्होंने बनाए थे, आज भी उससे ज्यादा विमान नहीं बने। उनके ग्रंथ चोरी होकर के लेकर चले गए जर्मन वाले, विदेशी लोग, और उसी आधार पर विमान बने हैं। अगस्त ऋषि, उन्होंने तरह तरह के अस्त्र शस्त्रों का अनुसंधान किया था। तो जो भी ऋषियों की हम संतान हैं, तो हमारे अंदर 98% उनका गुण आज भी जागृत है। बस ये है कि हम भूल गए हैं। और अगर हम साधना करते हैं, मंत्र जप करते हैं, तो उनकी वो शक्तियां हमारे अंदर जागृत होने लगती है और उनके गुण आने लगते हैं। तो जो बेटी होती है, अपने पिता का गोत्र त्याग करके पति के गोत्र में शामिल हो जाती है, इसीलिए उसको कन्यादान शब्द कहा जाता है। लेकिन जब वो बहू बनती है, तो उसका और उसके परिवार का गोत्र एक ही हो जाता है, रक्त एक ही हो जाता है, और बहू भी अपने ससुर के लिए पुण्य कर्म करके अपनी सास के लिए पुत्र की ही भांति उनको मुक्त कर सकती है। भगवान शिव की कथा में उनको ला करके उनका भी जीवन मृत्यु के बाद भी उनके जीवन को धन्य कर सकती है। तो ऐसा आज हम लोगों के बीच में कोई इसी प्रकार की बेटी रही होगी, वो भी आज एक बाबूजी जो इस देह का त्याग करके चले गए हैं, उनको लेकर के आई है। वो भी आप लोगों के साथ कथा सुन रहे हैं। अब जो नियम मैंने आप लोगों से कहा था कि कथा अगर सुने तो संकल्प जरूर करें। कल तो आपने करा था, आज मैंने स्मरण नहीं दिलाया, लेकिन मैं विचार कर रहा था कि जितने ज्यादा से ज्यादा लोग आ जाएं तो उनका संकल्प हो जाए। आप सब अपने हृदय के पास इस प्रकार से हाथ रखिए, जैसा मैंने कल निवेदन किया था कि आप लोग यहाँ पर जो कथा सुनेंगे, इसका पुण्य फल आपको तो मिलेगा, आपके परिवार को मिलेगा, आपके पूर्वजों को मिलेगा। लेकिन आप अगर कहेंगे कि किसी और को भी प्राप्त हो, तो उन सबको भी प्राप्त होगा, क्योंकि सामूहिक रूप से की गई प्रार्थना भगवान के हृदय तक पहुंच जाती है। तो आप लोग मन के भाव के साथ आधे नेत्र बंद करें। मैं यहाँ से कुछ शब्द कहूंगा, आप मेरे साथ कहते कहते संकल्प को आज का पूरा करें। भगवान शिव का ध्यान करें, माँ गौरा और गणेश जी का ध्यान करें। भावना करें कि जो कथा हम आज शिव महापुराण के श्रवण के लिए आए हैं, इस कथा में भगवान आपकी कृपा से हमें अनंत पुण्य फल प्राप्त हो। हमारा कुल, हमारा परिवार, हमारे बंधु बांधव, ये सब आपकी भक्ति और आपकी कृपा के अधिकारी बने। भगवान, हम जो आपकी कथा में आए हैं, ये आपकी कृपा से हो पाया है। हम हमारे चारों ओर का वातावरण, यहाँ के सभी निवासी, जहाँ जहाँ तक हमारी वाणी पहुँच पा रही है, वे सब लोग भगवान शिव की कथा के अधिकारी हैं। और इस कथा का पुण्य अनंत गुना होकर सभी के ऊपर भगवान की कृपा के रूप में बरसे। और इस संकल्प से हम सब सुख, सौभाग्य, ऐश्वर्य, धन, वैभव, यश, कीर्ति, धन, आयु, प्राण, प्रजा, ये संपूर्ण चीजों को प्राप्त करें। ऐसा भगवान आज की कथा के श्रवण का फल हमें और हमारे प्रियजनों को दीजिएगा। और ऐसा करके भगवान के सामने अर्पित करें कि प्रभु, ये कथा आपके लिए हम श्रवण कर रहे हैं, आपकी प्रीति के लिए, आपके प्रेम के लिए हम कथा श्रवण कर रहे हैं। कई लोगों के मन में विचार आएगा कि संकल्प से क्या होता है। कई लोगों के मन में विचार आएगा, ये भैया लोगों के मन में तो आएगा ही आएगा कि संकल्प से क्या होता है। मैं अभी संकल्प की शक्ति का प्रमाण देता हूं आपको।
कि संकल्प की शक्ति क्या होती है। आप लोग अपने अपने हाथ को इस प्रकार से जोड़ लीजिए। ये जो रेखाएं होती है, आप भी ये जो रेखाएं होती है दोनों हाथ की, इन दोनों रेखाओं को इस प्रकार से जोड़ लें बराबर, और जोड़ करके देखें कि आपके हाथों की उंगलियां बराबर है कि नहीं है। इस प्रकार से जोड़ें, जोड़ लीजिए। दोनों हाथों की उंगलियां बराबर हैं? अब कौन चाहता है कि उसके हाथों की उंगलियां बढ़ जाए? इस प्रकार से हाथ उठाए सब जन, जो हाथ उठा रहे हैं सब लोग हाथ उठाए। और अब यहां पर संकल्प की शक्ति मैं आपको दिखाता हूं। हाथ उठाइए और मैं आपसे कहता हूं, आप कहिए अपने मुख से कि मेरे हाथ की उंगलियां बड़ी हो जाए। बोलिए, मन से बोलिए, आंख बंद करके बोलिए, 5 बार बोले। हो गया? अब पुनः अपने हाथों को इस प्रकार से लगाएं जैसे लगाया था, और अब देखें सबकी उंगलियां। जिस हाथ को ऊपर उठाया था उसकी उंगली बड़ी हुई या नहीं? हाँ या ना? जोर से बोले। हुई? यह है संकल्प की शक्ति। यह है संकल्प की शक्ति। प्रमाण, सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन मैंने आपको प्रमाणित करके बताया कि आपकी उंगलियां आपके संकल्प से बढ़ती है। जैसा आप सोचते हैं, जैसा आप करते हैं, वैसे ही आप हो जाते हैं। ये ऋषि की वाणी है। यद भाव तद भविष्यति। जैसा आप सोचते हैं वैसे ही हो जाते हैं। अगर आपने संकल्प किया है कि आपकी कथा श्रवण का फल आपके संपूर्ण कुल परिवार को मिले, तो मिल के रहेगा। अगर आपने संकल्प किया है कि आपके इस कथा के श्रवण का फल चारों ओर सब लोगों को मिले, तो मिलकर रहेगा। और आपने अगर संकल्प किया है कि भगवान भोलेनाथ आप पे कृपा करें, तो कृपा करेंगे। संकल्प की शक्ति अभी आपने देखी। कुछ समय के बाद आपकी उंगलियां सामान्य हो जाएगी, चिंता मत करना, नहीं तो आप सोचो कि बढ़ने लगेगी। लेकिन मैंने संकल्प की ताकत बताई कि आपने स्वयं देखा। ऐसा कोई रहा जिसने ये बोला हो कि मेरी उंगली बड़ी हो जाए, उसकी उंगली छोटी रह गई हो? सबकी हुई। तो ये ताकत है। ये कथाएं कोई यूं ही नहीं है, ये आपका जीवन बदलने वाली चीजें हैं। जब आपके 5 बार बोलने से आपकी उंगली में इतना सा असर आ जाता है, तो आप अगर 1000 बार भगवान का नाम लोगे तो भगवान के मन में अंतर नहीं आएगा। ये कैसे हो सकता है? आपको विश्वास होना चाहिए। आपके अंदर अगर विश्वास है तो ये मान लो कि आपके हृदय में शिव बैठ गया है, आपके हृदय में भोला निवास कर गया है। ये संकल्प बहुत महान है। आप अपने घर में, मैं निवेदन करता हूं सब माताओं से, भैया लोगों से, कि कभी भी बुरा संकल्प ना करें। आप अपने जीवन को जरा ध्यान से देखें कि आपके साथ में कभी भी दुर्घटना जब घटी होगी जब आपने सोचा होगा। आपके साथ बुरा तब ही हुआ होगा जब आपने विचार करा होगा। और आपके साथ में बुरा तब होता है जब आप अपने मुख से कहते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान कहीं और से नहीं आता, अपने मुख से ही कहलवाता है। अपने मुख से ही कहलवाता है। और हमारे मुख में स्वयं भगवान विराजमान है, सरस्वती विराजमान है। एक व्यक्ति जंगल से जा रहा था। जंगल से जाते जाते बहुत परेशान हो गया, थक गया। थक करके एक झाड़ के नीचे बैठ गया। झाड़ के नीचे जाकर बैठा तो विचार करने लगा कि यार कहीं पानी मिल जाता तो मैं पी लेता। देखता क्या है कि बाद में पड़ोस में थोड़ा सा पानी बहता हुआ चला जा रहा है सामने से। उसने जल लिया और पी लिया। थोड़ी देर के बाद उसके मन में इच्छा हुई कि छांव अच्छी है, मैं लेटूं। लेटा। अब विचार करता है कि भूख लग रही, कुछ खाने को मिल जाता। क्या देखता है कि बाजू में ही एक पोटली रखी हुई है, उसमें खाने की खुशबू आ रही है।
खोल कर देखा तो पोटली में खाना रखा था, खाया। विचार करने लगा कि यार कोई रख कर गया होगा। कुछ थोड़ी देर हुई, पत्थर का सराहना लिया था, बोले यार कुछ मिल जाता तो देखता। बाजू में एक तकिया पड़ा हुआ, लगाया, थोड़ी देर लेटे रहा। लेट करके विचार करता है कि कहीं कोई भूत तो नहीं है यहाँ पर, मैं जो बोल रहा हूँ वही होने लगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं लेटूं और भूत आके मेरा गला दबा दे। और भूत आया और उसने गला दबा दिया। जरा विचार करो, वो यह भी तो सोच सकता था कि यहाँ पे कोई भगवान भी तो हो सकता है, लेकिन आदमी उल्टा सोचता है। यही हमारी सोच है। अगर वो यह सोच लेता कि यहाँ भगवान तो नहीं है, इतनी कृपा बरस रही है, लेकिन उसने भूत का विचार करा। हम उल्टा जल्दी सोचते हैं और यही कारण है कि हमारे साथ उल्टा जल्दी हो जाता है। हम उल्टा सोचते हैं। हम भगवान का भी सोच सकते हैं। वो जिस स्थान पर गया था, वो स्थान पर जो झाड़ लगा था उसको कल्प वृक्ष कहते हैं। और कल्प वृक्ष के नीचे जो इच्छा करो वो पूरी हो जाती है। और भगवान ने सबको एक एक कल्प वृक्ष दिया है। शायद आपको मालूम नहीं, आप सबके पास एक एक कल्प वृक्ष है। मालूम है? आपका मन, आपका मन जो है ना, वो कल्प वृक्ष है। इससे जितना अच्छा अच्छा सोचोगे आपके साथ उतना अच्छा अच्छा होगा। तो आज से कैसा सोचेंगे? कैसा सोचेंगे? अगर कथा में आए और बुद्धि पलट के ठीक ना हो तो कथा कैसी? अगर शिव की छाया में आए और तुम्हारा अशिव नष्ट ना हो तो शिव कैसा? अगर भगवान की कथा का गुणगान कर रहे हो और आपका अमंगल नष्ट ना हो तो मंगल कैसा? आप भगवान की कथा में आए हैं और अगर आप सोचना भी ठीक से ना समझ पाए तो फिर भगवान की कथा का आनंद कैसा? आज से निवेदन है, आप स्वीकार करें कि आप अच्छा ही अच्छा सोचें। आपके साथ अच्छा ही अच्छा, मुझे सुनाई नहीं आ पाता, अच्छा ही अच्छा होगा। अपने जीवन को अच्छा करना है तो आपको अपने मुंह से अच्छा बोलना पड़ेगा। अपने बच्चों को अच्छे आशीर्वाद देना पड़ेंगे। यहां तक कि हमारी दृष्टि का भी बंधन लग जाता है, हमारी वाणी का भी बंधन लग जाता है। तो इसलिए अच्छा बोले। जब तक आप अपने लिए खराब नहीं बोलेंगे, आपका कोई भी खराब नहीं कर सकता। भगवान की कथा का यही सार है कि जीवन पलट जाए। अगर आप कथा में आए हो और जैसा ढर्रा चल रहा था वैसा ही चला तो कथा सुनने का कोई लाभ नहीं। लेकिन आप कथा में आए और कथा में आकर के आपका जीवन परिवर्तित हो गया। ये संकल्प का बल बतलाया मैंने, नाम का बल बतलाया आपने 5 बार कहा और आपको प्रमाण मिलने लगा। तो भगवान का नाम कैसा है? तेरा नाम